अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अदनान। और मैं आज आपको ब्लड प्रेशर के काजेज़ या ब्लड प्रेशर किन वजूहात की वजह से होता है उसके बारे में बताने लगा हूं। सबसे पहले कि आपको पता है कि स्मोकिंग, सिगरेट पीना। जैसा कि आपको पता है कि यंग जनरेशन जो आजकल के नौजवान हैं वो स्टाइल के लिए सिगरेट पीते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि बाद में क्या होगा। और मिडिल एज पीपल लाइक जो 30 से 50 कह लें या 30 से 55 साल के लोग हैं, वो इसलिए सिगरेट पी रहे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनका परेशानी ख़त्म होगी। परेशानी किसी भी सूरत में हो सकती है, जैसे कोई माली वजूहात की वजह से और कोई घरेलू वजूहात की वजह से भी या कोई जॉब की वजह से भी। इसके अलावा जो दूसरा रिस्क फैक्टर है या काजेज़ हैं, उसमें आप ये कह सकते हैं कि शराब पीना। आपको पता है कि हमारे मुल्क में शराब को शहद कहते हैं। शराब जो है शराब ही है, शहद नहीं है। और जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 गिलास पीते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा या हो जाएगा उन्हें। इसके अलावा जो है आपकी अनहेल्दी डाइट, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि भाई बर्गर खा लें, पिज़्ज़े खा लें, शवरमे खा लें, ठीक है, चीज़ खा लें। इनसे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या हो सकता है। इसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी। आपको पता है कि पाकिस्तान में ओबेसिटी एक आम सी बीमारी है और हर दूसरा या तीसरा बंदा मोटापे की वजह से परेशान है और मोटापे की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब लोग एक्सरसाइज नहीं करते। आपको पता है कि जैसा कि हमारा कल्चर है, लोग चौकों में जाके बैठे रहते हैं, गपशप लगाते रहते हैं, लेकिन वॉक बिल्कुल नहीं करते। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि रोज़ आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे एक रूटीन बना लें कि 10 से 15 मिनट आप लोगों ने वॉक करनी है। आप लोग वॉक फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, पार्क में भी जाके कर सकते हैं, और अगर आप कोई जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर ट्रेडमिल पे आप 10 से 15 मिनट रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूर वॉक करें कम अज़ कम। और इसके अलावा ओल्ड एज, बुढ़ापे में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, आपने सुना होगा कि वालिद को या वालदा को ब्लड प्रेशर था या दादा दादी को ब्लड प्रेशर था, तो ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है या हो जाता है बच्चों में भी। और इसके अलावा जो है आप कैफीन की वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और डिहाइड्रेशन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत गर्म मुल्क है, स्पेशली जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं सारे गर्म मुल्क हैं, और पानी की कमी की वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो है आपको ब्लड प्रेशर, आपने शायद सुना है कि नहीं, पेन, जब आप लोग दर्द में होते हैं, किसी भी दर्द में हो, आपको जोड़ों का दर्द हो या चेस्ट पेन हो या कोई भी दर्द हो, उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत रेज कर सकता है, हो जाता है। इसके अलावा मेडिसिन की वजह से हम लोग बहुत सी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं और पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों हो रहा है। एक तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है और ब्लड प्रेशर के काजेज़ वजूहात जो हैं उसमें भी मेडिसिन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। एलर्जी की जो लोग मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर रेज रहता है। ख़वातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा जो है आपका स्टीरॉयड, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम इनसे जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट, मतलब स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि आपने थायराइड कॉम्प्लिकेशन, आपने सुना होगा कि गिल्लड़ एक बहुत आम सी बीमारी है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा ये है कि आप लोग कम अज़ कम सप्लीमेंट्स, आपने सुना होगा कि बहुत से जो बॉडी बिल्डर होते हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग-अलग तरह की सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं बहुत जल्द आप लोगों को नेक्स्ट वीलॉग में मिलूँगा। और अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे मैसेज कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।